हेलो, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी 13th विनर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने भी हमारी विनर वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वाली देख लें। आज से पहले हमने 12 वीडियो कंप्लीट कर लिए, तो उनको देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यूट्यूबर तो आप वीडियो देखते हैं, लेकिन ये वो एज ए सब्सक्राइबर वीडियो उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें ग्रो की हैं, कैसे किया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, और देखने के बाद फिर मुझे बता सकते हैं कि और आपको क्या चाहिए, किस तरह का, और क्या क्वेश्चन है, इंक्वायरी कुछ भी पूछना हो, फिर मुझे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ 13th विनर का इंटरव्यू है। और इसको इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, इसको मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन बोलता हूँ। क्योंकि इंटरव्यू एक वो होता है जहाँ किसी को जॉब करने जाना पड़ता है, ये फिलहाल कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं है। ये नॉर्मल इंटरव्यू है, इसमें किसी को सर बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे इसको ऑनलाइन पॉडकास्ट मान सकते हैं, जैसे ऑनलाइन चलता है उस तरीके से। इनकी जर्नी के बारे में मैं इनसे पूछूंगा, कैसे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कब से क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इनका, और बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। जैसे एवरी यूजर को ये लगे कि यार अपनी लाइफ में इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, तो जैसे इसने किया मैं भी कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने $100 को $2000 बनाया, यानी कि 20x, जो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं कर पाते, एक सब्सक्राइबर ने करके दिखाया। आप $100 को $2000 नहीं, आप $100 को डेली 100 का 100 भी करेंगे, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो कोई नहीं है, 20x आपसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अपने लिए अपनी कैपिटल का डेली 10% 20% भी आप गेन करते हैं, तो आपके लिए एक जॉब से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको देखने को एक तरीका मिल जाएगा सीखने के लिए कि कैसे ग्रो करते हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और देखने के बाद फिर मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो, और क्या क्या क्वेश्चंस किन से पूछने होते हैं, तो नेक्स्ट विनर से हम क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने आर यूट्यूब चैनल पर, आर फैमिली की तरफ से। व्यूअर्स के लिए आप अपना नाम, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कहाँ कैसे, कहाँ से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कितनी एज है, और कब से कर रहे हैं, कब से ट्रेडिंग के बारे में पता चला, फिर कैसे ये सब आप पॉसिबल हो पाया। हीरा जी सर, मेरा नाम नमीर है। मैं जलेसर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास किया बीए सोशल वर्क में जामिया मिलिया इस्लामिया से। एंड अभी 2 साल से मैं सिर्फ ट्रेडिंग में हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग से मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली बाई चांस ही हुआ था। मैं अपनी ग्रेजुएशन फिनिश कर रहा था, तो देयर वाज अ मैन, बोल सकते हो फ्रॉड था। उसने मतलब पहली बार मेरे को बताया था फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। मैंने ट्रेडिंग का नाम तो सुना था, एंड आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं देख रहा था लोग पैसा बनाते हैं, पैसा बनता भी है, एंड पीपल्स आर चेंजिंग देयर लाइफ। तो वो बंदा मेरी जिंदगी में एंटर करता है, उसका नाम कृष्णा था। एंड उसने मेरे से बोला कि भाई, मैं आप मेरे को $100 दोगे, मैं आपको डेली ट्रेड करवाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग से मेरा इंट्रोडक्शन उसी ने करवाया था। एंड मैंने उससे सीखा व्हाट इज पिप्स, एंड हाउ वी अचीव द टारगेट, कैसे टारगेट हम अचीव करते हैं, और किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग काम करती है। तो वहां पे उसने मेरे को शायद 20 दिन से 30 दिन मेरे को ट्रेनिंग दी थी, और उसने मेरे को सब चीजें सिखाई थी कि किस तरीके से टारगेट्स लगते हैं, कितने पिप्स पे कितना टारगेट अचीव होता है। उसने मेरे को इंट्रोडक्शन करवाया था करेंसी पेयर से। देन मैंने वहां पे कुछ अचीव किया, और वहां पे मुझे $100 उसने मेरे अकाउंट में डाले थे, जो कि अकाउंट बिल्कुल ही बेकार था। एंड इट वाज नॉट लाइक रियल अकाउंट, वो बस था, बस अकाउंट, लेकिन बस दिखाने के लिए। और मुझे जानता भी नहीं था उस वक्त कुछ। और बेसिकली जब मैंने उससे विड्रॉल की बोला, तो उसने बोला कि इसमें आपको $1000 और डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका विड्रॉल निकलेगा। तो मैंने बोला 8,000 जा रहे हैं भाई, 80,000 कहाँ से लाऊंगा। मैं स्टूडेंट ही था सर उस वक्त, एंड आई वॉज डूइंग नथिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरे लिए $8,000 ही बहुत बड़ी बात थी। मैंने उसको दिए थे कहीं ना कहीं से अरेंज करके, मेरा एक दोस्त है सालिम, उससे आधे लिए थे, आधे मैंने दिए थे। इस तरीके से मैंने उसको 1,000, मतलब $100 पहुंचाए थे। उसके बाद जब शायद $20 मैंने कमा लिए थे, उसने जब मेरे को उसके इंस्ट्रक्शंस की वजह से पहली बार मैंने $20 कमाए थे। एंड $20 वॉज अ क्वाइट गुड अमाउंट इन 20 डेज। भाई मैं सोच रहा था मैं आपको अब अमीर बन गया। एंड उसके बाद जब उसने बोला कि आपको $1,000 और डालने पड़ेंगे जब आपका विड्रॉल निकलेगा पूरे का, उसने एक बार $10 दिए भी थे मेरे को, मेरे अकाउंट में भी आए थे। एंड वहां से मेरे को लालच लग गया, और वहां से मैं प्रॉपर आ गया। ग्रेजुएशन मेरी फिनिश हुई थी सर 2023 में। मैं हॉस्टल्स में रह रहा था। एंड मैंने सोचा यार, अगर मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने पूरा प्रॉपर आ गया उस चीज में। ये चीज करने के बाद मैंने $20 कमा लिए, तो मैंने सोचा कि यार, अगर मैं इसकी वजह से कर सकता हूँ तो मैं सीख भी सकता हूँ।
एंड आई कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। तो फिर मुझे इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था। एज वी नो, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, 7 ट्रिलियन का डेली टर्नओवर है। एंड मैं अपने 100-200 डॉलर से लेके क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे। जी सर। तो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करी थी, जो कि एक MLM कंपनी थी, एंड वहां से मैंने अच्छा टर्नओवर जनरेट किया। और पहली बार मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। मैंने पहली बार जो जॉब ज्वाइन की थी सर, अब वो 2022 में थी, जो कि एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की थी। उस वक्त फिर मैंने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया, वहां से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। मैंने घूमा भी, खर्च भी किया, बट उसके बाद रियल मेरा जो स्ट्रगल आया और रियल मेरा जो ट्रेडिंग से इंट्रोडक्शन हुआ, आफ्टर डेट हुआ। मैंने अगस्त में, मतलब फुल टाइम 2022 में, मतलब मैं कर रहा था, बट फुल टाइम मैंने सोचा कि अब फुल टाइम यही करना है, क्योंकि भाई बहुत पैसा है इसमें, जैसा कि मैं देख रहा था और चीज़ों को। 2021 में इंट्रोडक्शन हुआ, 2022 से फुल टाइम स्टार्ट किया, और मेरा लॉस हुआ था उस वक्त पहला, जो कि मैंने किसी दोस्त से उधार लेके किया था। मेरा भी उसमें पैसा था, दोस्त का ही पैसा था। एंड मेरा पहली बार जो लॉस हुआ था 1,37,000 का हुआ था। मैं उस वक्त नोएडा में रहता था, और वहां से बहुत बहुत परेशानी आई, बट मैंने इस फील्ड को क्विट नहीं किया। लिटरली, मतलब देयर वाज अ फेस जब मैं सोच रहा था कि यार मैं क्यों ही आया इस फील्ड में। बट इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द पेन, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। सीधी सीधी बात है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको उस पेन से गो थ्रू करना पड़ेगा, उस लॉसेस को। एंड वो जो फेजेस है ना लाइफ में, उस चीज को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एंड मैं तभी से आपका मुझे वो मिला था 2022 के लास्ट, 2023 के सेकेंड हाफ में। राजीव, आपसे आपसे मैं जब से ज्वाइन हूँ। एंड सर, लिटरली बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, और आपकी वीडियो से सीखी, पॉडकास्ट से, मतलब सब सारी चीजें थी। कोटेक्स, आई वॉज नॉट फेमिलियर विद कोटेक्स, मतलब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। कोटेक्स से मैं फेमिलियर नहीं था, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग आपसे ही, आपकी वजह से ही मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ है बाइनरी ट्रेडिंग से। एंड मैं फॉरेक्स में पूरी तरह से कर रहा था, चीजें कर रहा था, मेरे लॉसेस भी कई सारे हुए, बट मैंने सोचा कि भाई अगर वो 3% से 5% लोग कमा सकते हैं, देन वाई नॉट। देन अपना पूरा फोकस मैंने सिर्फ लर्निंग पे रखा। मैंने ट्रेडिंग करता रहा, बट डेमो अकाउंट्स में, क्योंकि मैं अब और ज्यादा लॉसेस फेस नहीं कर सकता था। मैंने जॉब भी किया। लगभग 8 महीने, 9 महीने, करीब 1 साल करीब मैंने जॉब भी किया, बट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने को रिजाइन दिया। मैं हेल्थ केयर रिक्रूटिंग में था, फॉर जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। एंड सर, लिटरली मेरा काफी ज्यादा लॉस होने के बाद मैं जॉब भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, बट जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना सर, दैट वाज फकिंग, वो फ्रीकिंग, मैं आपको क्या बताऊं सर। बट द थिंग इज, मुझे पता था ये फील्ड अगर और लोगों का लाइफ चेंज कर सकती है, तो मेरा भी कर सकती है सर। देन आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज। आपने चैलेंज स्टार्ट किया, मैंने कहा सर और भी लोग जीत रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देन आपसे इंस्पिरेशन मिली और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और उन सीखने की वजह से शायद मैंने कर पाया, वरना मैं शायद नहीं कर पाता। बिकॉज सर, आपके मतलब मिंटोर बेसिकली वो होता है जो हमेशा के इंस्पायर करे किसी भी पर्टिकुलर चीज को, एंड यू इंस्पायर्ड अ लॉट। थैंक यू सर फॉर दैट। तो मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जैसे गिव वे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे चलते हैं कि कोई कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे। उस तरह के गिव वे मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने उस तरह का कोई भी गिव वे नहीं किया किसी को भी। वो मैंने एज ए मोटिवेशनल, ये जो काम है, अगर ये गिव वे विनर बने हैं तो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था, अगर आप ये इन्होंने 20x किया है, आप 1x या 20 या 10x करेंगे तब भी आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये मोटिवेशनल के लिए, लेकिन इतना बड़ा पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कोई भी इतना बड़ा गिव वे नहीं करता है। अपने इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स को मैं बता दूं, लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कम कमेंट कर दो 50,000 दे देंगे, और ये मैंने 50,000 रुपये यहाँ छिपा दिए हैं, जाके ये कर दो वो कर दो। तो वो ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। कैसे एक मार्केटिंग करी जाती है, वो एक मार्केटिंग होती है कि व्यूअर्स एक्स सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि नहीं यार, किसी एक की पर्सन की हिस्ट्री देखेंगे तो किसी और की हेल्प हो जाएगी। यूट्यूबर कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो ऑडियंस है, उसके में से कोई बीच में से निकल के आता है, तो तब लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ, पैसा बनता है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कोटेक्स में लोगों ने नहीं किया, कोटेक्स में भी 20x किया हुआ है, विदड्रॉल भी लिए हुए हैं, फॉरेक्स में आपने भी किए, फिर और प्रीवियस एक वीडियो थी उसमें किया था। इनसे सीखने को मिलता है। तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, वो जर्नी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती है। आप भी इस वीडियो की देखने के बाद आप सेम जो ये प्रोसेस बताएंगे, कैसे इन्होंने किया, कहाँ से किया, तो ये सारा कुछ आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी विनर बन सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट क्यों किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो गिवे देने वाले, तो देखा भी होगा, लेकिन आपने मेरे पे ट्रस्ट क्यों किया? बेसिकली मैं बताऊं आपको, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे।
पहले जब आप गिव अवे कर रहे थे चीजों का, तो मेरे को मेरा भी एक इन्फ्लुएंसर दोस्त है जो कि ऐसे ही मतलब मतलब जो चीजें करता है, बोलता है कि आप मेरे को जो 5 लोग कमेंट करेंगे मैं उनको इतना रुपए दूंगा। और मतलब जो इन्फ्लुएंसर जो करते हैं ना, वो उन्हीं के ही ज्यादातर लोग होते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया था, उसने गिव अवे रखा था, क्या कहते हैं, 10,000 रुपए का। तो जब उसने जो कमेंट किया और 0 लाइक करी, वो उसी के लोग लाइक कर देते थे और उसी के लोग वो कर देते थे, और बाद में जो रिजल्ट में जो विनर आया वो उसका ही दोस्त था। बट मैंने जब आपकी चीजें देखी, देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ भाई, रियल लोगों को सर दे रहे हैं एंड रियल लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रियल लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। बट मैं तो बस आपको ऑनलाइन ही देखता था। मैं बाकी में जब मैंने देखा कि भाई आप वाकई में इंटरव्यू ले रहे हैं, वाकई में लोगों को गिव अवे दे रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने बंदे को दे देते हैं, लेकिन ये हमारा वाला जो चैलेंज है बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मेरे फैमिली मेम्बर या मेरा दोस्त, इसको भी हर कोई नहीं कर सकता है, ना तो मेरा भाई कर सकता है ना कोई दोस्त कर सकता है। करने वाला होगा तो वो आप सब में से ही जो टैलेंटेड है, जिसने मेहनत की है, वो ही कर सकता है। क्योंकि 20x अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त से भाई कि तुझे मैं गिव विनर बना दूंगा, तू ये कर दे, उसकी बस की पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री कहाँ से दिखाएगा, ट्रेड कहाँ से दिखाएगा, डिपॉजिट विड्रॉल कहाँ से दिखाएगा। तो एक रैंडमली पर्सन्स निकल के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज टॉप 100 या 2,000 बच्चे होते हैं, उसमें कोई ना कोई टॉपर होता है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें कोई टॉपर होता है। तो ये आप सब में से ही एक टॉपर हैं जो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की। ऐसा नहीं कि चैलेंज और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। वो मुझे नहीं पता कौन कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन उन सब में से आप अचीव कर पाए। तो एज ही क्लास का जो एग्जाम्पल होता है, क्लास में किसने टॉप किया है, सबसे आज फर्स्ट रैंक किसकी आई है, किसने क्या किया है। अभी रिसेंटली जो मैंने अभी 12th विनर वाली वीडियो डाली थी, उसकी हिस्ट्री देखी थी और आपकी हिस्ट्री देखी थी। तो आपकी हिस्ट्री यानी कि उन्होंने जो किया था, ज्यादा ट्रेड किया था एक ट्रेड में, मतलब कि हैवी रिस्क ले लिया था, वो ट्रेड विन हो गई थी। अगर नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। आपने वीडियो देखी होगी तो देखना, और नहीं देखी है तो जो भी व्यूअर्स वीडियो को देखना, तो जाकर उस वीडियो को देखना। उन्होंने बिटकॉइन की 3 लॉट की ट्रेड लगा रखी थी, वो हैवी ट्रेड थी। जो कि एक तरीके से तुक्का बोल सकते हैं कि अगर वो विन हो गई तो अच्छा हुआ, अगर लॉस हो जाती तो फिर क्या होता। तो गिव वे विनर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो हिस्ट्री देखी है मैंने, बिल्कुल इस तरीके से देखी है कि वो हर एक ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उनसे, उस ट्रेडर को भी इनसे सीखना चाहिए कैसे इन्होंने कम ट्रेड करके भी इन्होंने उसको मुकाम को हासिल कर लिया, एक ज्यादा ट्रेड करने के बावजूद भी। क्योंकि बार बार जब आप ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, तो एक ब्रोकरेज कटता है, वो जो हर बार वो आपकी ट्रेड लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, कंपनी को वो ब्रोकरेज जाना जाना है। वो कहाँ से जाएगा? आपके अकाउंट में $2,000 होंगे, उसमें से फिर 1,900, फिर 1,800, फिर 1,700, 1,500 कटेगा आपकी जेब से। मतलब जाना आपकी जेब से, आप प्रॉफिट करो लॉस करो, कंपनी तो आपसे लेगी। सर बेसिकली पहले मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार था। बट लाइक मेरा सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है वो हुआ है रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से, और हमेशा ये सोचने की वजह से कि मेरी जो हर ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगी। राइट। राइट। तो मेन चीज यही है कि वी कैन नॉट से दिस कि हमारी सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी। वी हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हमारी ट्रेड्स में लॉस भी हो सकता है, चाहे वो $10 का हो, चाहे वो $5 का हो, चाहे $50 का हो। होशियारी उसी में है कि जैसे ही आपको दिखे कि हाँ भाई मैं मेरे मेरे अजम्पशंस गलत हैं, मेरा टेक्निकल्स गलत है और मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो सबसे होशियारी उसी में है कि आप उस ट्रेड से फटाफट निकल जाएं, चाहे वो कितना भी लॉस हो। लॉस कैपिटल मेन चीज है सर। ट्रेडिंग में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है आप और भी ट्रेड कर लोगे, लेकिन अगर आप लॉस हो गया देन आप मार्केट से ही बाहर हो। तो गैस इनकी और इनकी जर्नी मैं अपनी जर्नी से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सबके साथ सेम ही होता है। मैंने जैसे जब भी मुझे लॉस हुआ है, जब मैं किसी भी ट्रेड को होल्ड करता हूँ तभी मुझे लॉस हो जाता है। तो उसके बाद गलती करके सीखने में जो मजा आता है वो भाई रियल वाला फील होता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, अगर मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है बिटकॉइन में, गोल्ड में, मैं ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करता, मैं डेली फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैंने एक अपना फिक्स बना लिया है कि अगर कोई ट्रेड ओपन कर ली है तो उस ट्रेड को या तो उसी दिन क्लोज करना है, उसको ओवरहोल्ड मतलब होल्ड नहीं करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड मैंने जैसे लिया तो बहुत सारा उसमें लॉस दिखने लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर उसको एवरेजिंग कर देता हूँ। एवरेजिंग करने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रेड में $2,000 का प्रॉफिट आ गया, एक में 2,000 का लॉस आ गया, एवरेज हो गया, अपना एग्जिट कर गया। तो ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या सीन बनेगा, सीन उसमें ये बनेगा कि आप ये सोचेंगे अब तो प्रॉफिट चल रहा है, 2,000 की जगह इसमें 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी, उसको काट दूंगा। लेकिन अपने आप को जब आप माइनस में या लॉस में फंस जाते हैं, तो उस टाइम कोशिश करो कि बस कैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए चीजें, फिर उसको ट्रेड को ऑर्डर को एग्जिट कर दो। ये सर बेसिकली तो ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली सर। तो मेन चीज़ यही है कि जब मेरा लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, सबसे बड़ा लॉस हुआ था। मैंने क्या किया था, मैंने
स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, सबसे पहली चीज तो बड़ी गलती मेरी ये थी। स्टॉप लॉस ना लगाना वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड और मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर मैं अभी लॉस में हूँ तो थोड़ी देर में प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और वो थोड़ी देर पूरे के पूरे 50 पिप्स में बदली, और 50 पिप्स की वजह से मेरे लॉट ज्यादा थे, और जिस उस लॉट ज्यादा होने की वजह से मेरा पूरा अकाउंट बिलो। हम्म। तो वो चीज मैंने पहले भी बोली थी कि कैपिटल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल बचाना इंपॉर्टेंट है। मैंने वही गलती की, सबसे पहली गलती मेरी यही थी, और शायद मैं लास्ट बार वो गलती करी थी, और अब शायद मैं नहीं करता हूँ वो गलती। क्योंकि मेन चीज क्या है, अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करें और अलग अलग चीजों में करना सीखें। ये नहीं कि आपको करना ही करना है ट्रेड। अगर करेक्ट। आपको अपना सेट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, ना करें। यही चीज होती है। मतलब अगर इस पे सर अगर आप बोलना चाहें तो, मतलब डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अभी जैसे इन्होंने बताया, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि जैसे 1:2, 1:3, 1:4 की वो ट्रेड आपको दिखा देंगे। तो आप भी क्या करेंगे, उसको वीडियो को देख कर आप भी करेंगे यार, 1:4 उसने लिया था, मैं भी 1:4, 1:2, 1:3 ट्रेड लूंगा। लेकिन क्या होता है, मार्केट ज्यादातर है ना साइड में घूमता है, एक प्राइस से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा ना, एक प्राइस से डायरेक्ट ऊपर जाएगा। वो ऐसे 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 हवा में ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन में ट्रेड किया, $500 का मुझे प्रॉफिट आया। अब मैंने वो किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख ली थी, उसने बताया कि 1:2, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। मान लो मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, किसी उसमें से कुछ पार्ट निकाल के मैं आपको डाल दूँ और ये मैं दिखा दूँ, देखो 1:5 ट्रेड बुक किया है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा ना, वो रेंडमली केस बनेगा। तो वो कभी कब बनता है, जब मार्केट महीने में एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, जब बनता है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे $500 का प्रॉफिट आ रहा था, उसको होल्ड करने के चक्कर में और चक्कर में माइनस में आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर एक ट्रेड आपने ओपन किया और उसमें जितना भी आपको प्रॉफिट आता है और अपने अंदर से आता है कि भाई ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए, तो बुक कर लेना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि लॉस में होल्ड करते हैं, उसमें करते हैं, लॉस का भी सेम सिचुएशन रखनी है। थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है तो उसको काट दो। ऐसे नहीं है कि यस। जैसे 1:5 बिल्कुल लॉस ही बिल्कुल हिट करा के आना, इतना ही लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत हो सकता है तो उसको मुझे एग्जिट करना चाहिए। सेम एग्जांपल प्रॉफिट में भी कर सकते हैं। अब मान लो जैसे बोलते हैं कि प्रॉफिट में होल्ड करना चाहिए। भाई होल्ड कहाँ तक करना चाहिए, अगर मेरा डिसीजन, मैंने बोला मेरे ट्रेड, मेरा प्रॉफिट आ गया, उसके बाद वो जो आया वो तो है मेरे पास। मान लो $500 है, लेकिन उसके ज्यादा के चक्कर में, होल्ड करने चक्कर में जो 500 तक पता चले वो भी चला जाए। तो मार्केट एक के मतलब कि इतना बड़ा समुद्र है, इसमें से आपको हाथ में जैसे आ जाए उसको निकलो, लेके निकल जाओ तुरंत ही। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ सर, व्हेन यू ओपन अ ट्रेड एंड आपको भरोसा है कि आपका ट्रेड ऊपर जाएगा, तो इसमें दो चालें होती हैं, एक वजीर की और एक घोड़े की। राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया आपका टारगेट 1:4 का है या फिर 1:3 का है। आपका टारगेट है $500 का, आप $250 पे अपना बुक कर लें। अगर आपके 0.1 लॉट या फिर 0.5 लॉट्स हो रखे हैं, या फिर 0.6 लॉट हो रखे हैं, तो आधा ट्रेड आप आधे प्रॉफिट पे आके बुक कर लें, बाकी लंबा चलने दें। अगर आया तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। अगर मार्केट मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता दोनों होती हैं, कुछ भी हो सकता है। है। जी सर। तो बेसिकली मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। मार्केट अगर डिमांड एंड सप्लाई पे आप सही से नहीं देख रहे हैं तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपके पास उतना $250 का तो प्रॉफिट रहेगा ना, जो आपने बुक नहीं बुक कर लिया था। लंबा मेरा चलने मेरा तो। भी यही मानना है। यस एग्जैक्टली। तो इसमें दो चालें होती हैं, एक वजीर की एक घोड़े की। तो घोड़ा बुक कर लो, वजीर चलने दो भाई। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा जाएगा मार्केट तो लंबा चलने दो उसे। लेकिन बस ये है कि अपना घोड़े के चाल जो बुक करो, ताकि बाद में तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि यार $500 का प्रॉफिट था, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सर। सो बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, जामिया से। एंड 2023 में मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2 साल का मेरा अभी भी गैप चल रहा है। ठीक है। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर, देन आई थॉट कि मेरे को ट्रेडिंग फील्ड को परस्यू करना है विद द फुल पोटेंशियल। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बाद में अपने आप को रिग्रेट नहीं करवाना चाहता कि मैंने ये नहीं किया। अगर मैं काश कर लेता तो काश मेरे साथ ये होता। अभी मेरी एज भी उतनी नहीं है। अगर आप मतलब आई एम 22, और अगर मैंने 2 साल का रिस्क लिया है तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानी है। तो बाद में, क्योंकि अगर मैं मास्टर्स कर लेता देन आई विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होती है, एंड मेरे को जॉब का प्रेशर होता। मास्टर्स करने के बाद आपके ऊपर एक जॉब का प्रेशर आ जाता है सर, वो चीज़ मैं नहीं चाहता था। मैंने 2 साल का गैप दिया अपने आप को, एंड सर हियर वी आर। एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। एंड आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ, यू कैन से। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो मैंने काफ़ी परस्यू किया। मेरा गैप वर्थ इट। तो ये आपने जो गैप का जो टाइम था, ये घर पे रहे या फिर किसी मतलब कि सिटी में, या जैसे होता है ना कि
एजुकेशन के लिए कहीं कोचिंग जाने के लिए या कुछ ये सब घर से दूर जाना पड़ता है, तो घर पे किया या फिर घर से दूर? नहीं सर, घर से तो नहीं कर पाता, क्योंकि जो मेरा मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ट्रेडिंग को लोग एज अ सट्टा या फिर बोल सकते हैं जुआ मानते हैं। देन आई सराउंड माई सेल्फ विद द पीपल्स हु आर डूइंग ट्रेडिंग। मतलब मैंने, सबसे मेन चीज़ है सर आपकी सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग बताती है कि आप कौन हो, आप क्या हो। तो मैंने अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर लिया जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के बिजनेस की बातें करते हैं। जैसे कि मैं वहां से फिर नोएडा रहा कुछ टाइम, एंड अलग अलग जगहों पे रहता रहा सर। मेरे कनेक्शंस, मेरे मेरे पीपल्स कहीं ना किसी काम में आते हैं हमेशा। सो मेन चीज है, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लोग कमाना इंपॉर्टेंट है। मैंने लोग कमाए सर, मैं बोल सकता हूँ। एक दोस्त है मेरा, अनमोल। सो वो बंदा, उसका भाई ट्रेडिंग करता है, उसका बड़ा भाई इंडियन मार्केट में। एंड उस बंदे की सरकारी जॉब भी है, लीड्स का भी काम करता है, स्कूल भी खोल रखा है। तो मतलब काफी सारे मल्टीपल काम कर रहा है। तो बेसिक क्या था, वो मेरे से ज्यादा हर चीज में ज्यादा है। तो मैंने उसका साथ पकड़ा है, मेरे को काफी सारी चीज सीखने को मिली। तो नोएडा में रहते रहते ही मैंने इस कंसेप्ट के बारे में सीखा जिससे मैं आज काम करता हूँ, जिसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपको दिखा दूंगा सर। एंड इसकी इसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 70 to 80% मेरे हिसाब से। बाकी इट इज नॉट लाइक दैट कि हमेशा ही काम करेगा। यस, फेल भी होता है, मेरी भी लॉसेस होते हैं। बट ये है कि मैं लॉसेस उतने नहीं लेता जितने कि प्रॉफिट को मैं टारगेट। ओके। तो गाइस यार, ये हमारी जो इस सभी से जितने भी हमारे साथ इंटरव्यू होता है, जिनकी बातचीत होती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली अपनी तरफ से, अपने व्यूअर्स के लिए, भाई कोई भी चीज़ अपने पास ऐसी मत बचा के ले जाना कि जो वीडियो देखने आए उसको ये लगा कि यार इसने कुछ बताया नहीं, इसने कुछ करा नहीं, ये कैसे कर दिया। मतलब ये सारी चीजें, मतलब एक तो होता है वर्बली हम बोल रहे हैं, एक चीज होता है करके दिखाना। मतलब अब जैसे आप वो हमारे व्यूअर्स को वो सारी चीज बता के जाएं कि जिसने जो भी चीज आप करते हैं, ऐसा नहीं कुछ बचना नहीं चाहिए आपके पास, जिससे क्या है कि अगर इस वीडियो को देख के किसी एक वन पर्सन की भी हेल्प होगी, तो नेक्स्ट वो कभी विनर बनेगा तो तुम्हारा नाम भी लेगा, तो तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ मैं वो, कि उसकी बंदे ने ये चीज बताई थी। क्योंकि अब ये इसको वीडियो को 10,000 लोग देखेंगे, 10,000 में से किसी 10 की भी लाइफ चेंज होती है और वो तुम्हारा नाम लेते हैं। और वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए होता है ना, जैसे गिव वे विनर, मैं आपको, मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपके पास क्या है चीज जो लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आप इस चीज को लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो यस कोई सर। भी चीज ऐसे बचा के मत ले जाना कि हमारे व्यूअर्स को ये लगे कि यार उसने बताया नहीं, ये नहीं बताया। मतलब ये है कि एज ए हेल्प, क्योंकि एजुकेशन बताने से घटेगी नहीं, बताने से अगर घटेगी तो फिर कभी कभी होता है कि जो थोड़े से कम, जिनका माइंड डेवलप होता है, तो वो लोग समझते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो वो लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंटरनेट पर चला जाएगा, फिर वो वर्क नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट जब इतनी बड़ी है, दुनिया भर में इतने लोग रहते हैं, वो हिंदी नहीं समझते हैं, कोई इंग्लिश नहीं समझता है, कोई अदर कंट्री के लोग हैं वो हमारे वाले नहीं समझ पाते। तो सब लोगों ने अपना अपना स्ट्रेटजी लगाई हुई है, ऐसा नहीं फॉरेक्स में इंडियन कर रहे हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड लोग कर रहे हैं, हर देश की लैंग्वेज अलग है, अपने हिसाब से करना। तो इतना बताने से कुछ भी नहीं होगा, अपने जितना भी होगा 10-20 हजार लोगों तक वीडियो चली जाएगी। और उसके बाद तो उसमें करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना सोचते हैं जो कुछ लोग। तो उस तरह की यस साइकोलॉजी अपनी नहीं रखनी है, अपनी साइकोलॉजी रखनी है शेयर वाली। जितना आप लोगों को शेयर करेंगे इतना ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो वो करना ना करना सर। सामने वाले के ऊपर बात है। क्लास में 100 बच्चे होते हैं, कोई टॉपर बन जाता है, कोई अपना बैक बेंचर बन जाता है। बेसिकली यही है। मैं आई वॉन्ट रिकमेंड कि कोई, अगर आपके पास कोई ज्ञान है, और मैं नहीं मानता कि बताने से वो घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। राइट। और मेन चीज़ यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि लोग चीज़ें सीखें और लोग आगे बढ़ें, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आप जब दूसरों को भला चाहोगे तभी आपका भला होगा। राइट। और मैं कुछ चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में भी करके दिखा दूंगा उस चीज़ का इम्प्लीमेंट। एंड वो चीज़ वाकई में काम करती है। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं तो सिर्फ डी कोड किया है। एंड उसको इम्प्लीमेंट तो कोई भी कर सकता है। और कौन सा इतना बड़ा अमाउंट कर सकता है भाई, कमा सकते हैं, सभी कमा सकते हैं। अगर नहीं कमाएगा तो कोई नहीं। अगर मेरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं और मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, देन एनीवन कैन लाइक अप्लाई दैट। राइट। तो व्यूअर्स, ये आपको बताने के लिए कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है, कोई फीस नहीं ले रहा है, आपको कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा है। सिंपल आपकी हेल्प के लिए, आपके लिए ये कि एज ए गिव वे दे रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो वीडियो खत्म नहीं होंगे। एक एक यूट्यूबर ने लाखों 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 नहीं, मतलब कि कई कई हजार वीडियो बना रखी हैं। तो उनको देखने से अच्छा है कि ये जो जेन्युइन बंदों की वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। मेरा मानना है कि 10 वीडियो देखने से, 10 लोगों को फॉलो करने से अच्छा है किसी एक को फॉलो करें, और अपने दिल से फॉलो करें, ऐसे नहीं जबरदस्ती कोई फॉलो करवा रहा है।
जैसे चीजें होती हैं ना, जैसे कुछ धार्मिक चीजें होती हैं, एक तो होता है दिल से फॉलो करना, एक होता है कि जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती करना। तो वो चीजें आपको जो भी फॉलो करना है अपने मन से करना है। अगर आप जो भी चीजें, जैसे कोई भी चीज इनकी अच्छी लग जाती है, कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी लग जाती है, वो अपनी जीवन में उसको उतार दें और अपनी सक्सेस को, लाइफ को सक्सेस बना लें। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अब हम सीधी काम की बात करते हैं। अब काम की बात यह है कि ट्रेडिंग की बातें करते हैं। तो अभी ये वर्बली बोल के बताएंगे, फिर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर बताएंगे। तो वर्बली आप जान लें इनसे क्या क्या ये करते हैं। तो आप शॉर्ट में आप बता दीजिए, फिर लॉन्ग में अपना लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देना। यस सो बेसिकली मैं डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता हूँ। ठीक है, और उसमें जो मेरे को मजबूती प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हो आप कि जो मेन मैं कंसेप्ट रखता हूँ वो रखता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो गए सर, इन्होंने जो अभी बताया है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसके अलावा आप और कुछ देखते हो? यस सर, मैं इसके अलावा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ। ठीक है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ करेक्टर एंड ये सब चीज़ें अब मेरे को देखने पड़ती हैं। इट इज़ अ वास्ट कंसेप्ट, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, बट व्हेन यू फॉलो इट रेगुलरली, आप ऐसा करते रहोगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोला, डिमांड सप्लाई बोला, अगर कोई भी सब्सक्राइबर जाके यूट्यूब पे सर्च करे डिमांड सप्लाई क्या होता है, और वो किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख ले, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो डिमांड सप्लाई सब जगह सेम ही होती होगी ना, जैसे या मनी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सब लोग सेम ही एग्जैक्टली, बताते होंगे जब अगर ये इस टॉपिक को बोलते हैं तो। एग्जैक्टली, बट जैसे अगर इन्होंने ये बताया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ऐसे मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जैसे न्यूज का या कुछ ऐसा अलग इंडिकेटर का, या फिर कुछ प्राइस एक्शन, ये सारी बहुत सारी कंफ्यूजन रहता है कि आप एक साथ क्या क्या चीजें देख लेते हो। तो वो चीज आपको बताना कि आप एक ट्रेड लेने के लिए क्या क्या करते हो। सर सबसे पहले मैं न्यूज़ को अवॉइड करता हूँ। जैसे न्यूज आप देखते नहीं है, या फिर न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करते हैं? उसके टाइम पे ट्रेड नहीं करता, अगर न्यूज़ नहीं देखूंगा देन मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर पाऊंगा। सो न्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट पूरी ही मार्केट पे होता है। एंड वो चाहे वो करेंसी पेयर्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो कॉइन्स हो, सब पे इम्पैक्ट होता है। एक ट्वीट ट्वीट तक भी आपका पूरे पोर्टफोलियो को ग्रीन पर रेड करने की ताकत रखता है। यू शुड फॉलो द ट्विटर इफ यू आर ट्रेडिंग इन लाइक, कुछ भी हो सकता है वो कॉइन्स में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्विटर के जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हैं लाइक डोनाल्ड ट्रम्प और आपका एलॉन मस्क एंड जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के फाउंडर्स हो, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका एक ट्वीट आपके पूरे पोर्टफोलियो को 100x, 10x या फिर 5x कुछ भी कर सकता है। सीपीआई की एक न्यूज आती है, हम्म। सीपीआई की एक न्यूज आती है ईयरली और मंथली। तो हम्म। सिर्फ वही ऐसी न्यूज है जो वन डायरेक्शन मूव देती है, चाहे वो 100 पिप्स का दे, चाहे वो 50 पिप्स का दे, चाहे वो आपका 150 पिप्स का दे। सिर्फ एक ही ऐसी न्यूज है जो वन डायरेक्शन मूव देती है, वरना सारी आपको ऊपर से नीचे मतलब वही चीज करती हैं, पूरी लिक्विडिटी खा जाती हैं और पूरी की पूरी मार्केट को मतलब पैसा लेने के बाद एक ही डायरेक्शन में चली जाती है। सो प्लीज अवॉइड अदर न्यूज़ेस अदर देन सीपीआई। अगर आपको करना है सीपीआई की न्यूज़, हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि सीपीआई की न्यूज़ पे आप 20 पिप्स का या फिर वट एवर जो भी आपको पिप्स करना है उस पिप्स का लॉस लेके एक बड़ा प्रॉफिट रख सकते हो, जहां से आपको इस चीज में मदद मिल सकती है। वरना कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एक ही डायरेक्शन में मूव देती है। आप सीपीआई का न्यूज़ का खुद ही देख सकते हो, अगर आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू पे और न्यूज़ के टाइम देखोगे, तो सीपीआई की जितनी भी न्यूज़ है वो सारी एक ही डायरेक्शन मूव देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा और क्या क्या फॉलो करते हो? मैं सर फॉलो, जैसे कि मैं जैसे बताया अभी आपको न्यूज़ देखी, तो वी हैव टू ट्रेड इन न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड करो, और दिन में अगर करना है तो दिन में अगर करना है तो फॉलो आफ्टर 2 to 5। तो यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। ठीक है, मेन चीज है कि मैंने गोल्ड पे ही ज्यादातर टाइम ट्रेड किया है, करने को मैं किसी भी कर सकता हूँ, बट थिंग इज कि एक पेयर पकड़ो, मास्टर करो, वो क्यों कर रहा है, पेयर तुमसे बात करना चाहिए, समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 1 साल एक पेयर को दे दिया तो वही पेयर आपको अमीर बना देगा। राइट। तो तो मैं वही जैसे चीज फॉलो आप कर रहा जैसे हूँ अब भी। ट्रेड ओपन करते हो, तो आप कितनी देर के लिए ट्रेड को ओपन करते हो? सर डिपेंड करता है कि लाइक जैसे कि मैं 1 घंटे पहले, सबसे पहले मैं देखूंगा कि पूरे डे का जो कैंडल है वो बुलिश है बेरिश है। देन आई विल एनालाइज द ट्रेड ऑन 4 आवर। मैं 4 घंटे के टाइम पे ट्रेड को एनालाइज करूंगा कि मेरा जो मार्केट है इस वक्त बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है। उसके हिसाब से फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं उस चीज को एनालाइज करूंगा कि मुझे ट्रेड कब लेना है, और ट्रेड लेने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम प्रेफर करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं उसकी एंट्री रखता हूँ एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको देखता रहता हूँ, एंड इट विल डिपेंड कि मेरा टारगेट कब हिट होता है। कभी कभी
10 मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी 20 मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है। सो डिपेंड ऑन कि मेरा टारगेट कितना बड़ा है, एंड मेरा जो मेरा एनालिसिस है वो किस हिसाब से वर्क करता है। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड कितना रहता है? सर मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि 1:4 का। एंड कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू लाइक उसके बीच में से निकलना पड़ता है, क्योंकि चीजें इस तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट मैंने पहले ही बताया था किसी का सगा नहीं है। तो 1:2 पे भी निकलना पड़ता है, 1:1 पे भी कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ता है, कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी लेना पड़ता है। तो बेसिक चीज यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करते हो। कोई फिक्स यस, रूल नहीं है कि 1:4 ही लेके ही लेना है। जैसी आपको एग्जैक्ट। सिचुएशन लगती है आप उस हिसाब से लेकर निकल जाते हो। तो ये आपके चार स्टेप हो गए: लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट, 1:1, और ये जो 1:2 4 जितने भी होते हैं वो। वो मैंने वही बताया कि मैं फॉलो करता हूँ वही चीज कि वजीर और घोड़े वाली। सो यू हैव अकाउंट, या फिर अगर एक ही अकाउंट में चाहो तो एक ही अकाउंट में कर सकते हो, अदरवाइज अगर प्रीफर है तो फिर मेंटेन योर टू अकाउंट्स, और जिसमें आप एक में रिस्क ले सको और एक में बिल्कुल सेफ खेल सको। तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा लेते हैं, या प्रॉपर बैठने के लिए एक बढ़िया सी चेयर ले आते हैं, या फिर एक बढ़िया सा रूम सजा लेते हैं उसमें लाइट लगा लेते हैं। तो ये सब आपका क्या मानना है इस पे? इससे होता है कुछ? सर दैट इज ओनली, आप बोल सकते हो दिखावा है सर। क्योंकि आप करने अपना वाला बताओ, बंदा आप सिर्फ क्या एक। करते हो? आप भी एक सर अच्छे ट्रेनर हो तो आप क्या करते हो? आप अपना जो फॉलो करते हो आप वो बताओ। आप करते हो ये सारी मैं या क्या करते हो? सर मेन चीज यही है कि हमारे पास एक एटलीस्ट लैपटॉप होना चाहिए, एक गुड कनेक्शन, एंड आपकी प्रॉपर नॉलेज सफिशियंट है सर। इतना ये सब ताम झाम करना, मेन चीज बताऊं सर, ये सिर्फ वो वीडियो शूटिंग के लिए वगैरह ये सब अच्छा लगता है, बट व्हेन यू हैव नॉलेज तो आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक फोन ही काम कर सकता है। तो गैस बिल्कुल ये सही बता रहे। मैं भी जैसे घूमता हूँ या कहीं से इंडिया आता हूँ या फिर इंडिया से दुबई जाता हूँ या दुबई से सिंगापुर या कहीं किसी भी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ जो ये बता रहे हैं यही चीज़ मेरे पास होती हैं। नॉर्मल ये लैपटॉप है, मोबाइल है, बाकी यही चीज़ होती हैं। और इसके अलावा जितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने खरीदी थी पहले, स्क्रीन भी खरीदी थी, कैमरा भी खरीदा था, चेयर भी खरीदी थी, वो क्या होता था उसमें मतलब एक बोरिंग लगने लगा मुझे कि मुझे एक जगह रुकना पड़ेगा, फिर एक कमरे में बंद होना पड़ेगा, उसमें लाइट लगा ली ये लगा ली। लेकिन वो उसमें घूमने का जो मन करता है वो चीज़ वहां से मतलब नहीं हो पाता। मान लो मुझे घूमना पड़ रहा है, सिंगापुर घूम रहा हूँ और मेरा इंडिया में ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ, तो इंडिया जाना पड़ेगा फिर। ऐसा बनाओ जैसे ये बता रहे हैं अपने साथ जो चीज़, मतलब कि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, मोबाइल को भी ले जा सकते हैं। और मेन जैसे चीज ये है कि आपका, यस सर, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड इंप्लीमेंट करोगे और नेक्स्ट नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका ट्रेड इंप्लीमेंट लेट होगा, और जिसकी वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, और आपका ट्रेड जो लेट एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो एक दिन तो में वो एक दिन में कितनी ट्रेड करते हो फिर? सर डिपेंड करता है, कभी कभी दो भी, कभी कभी मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और मेन चीज यही है कि आप किसी को भी ओवर ट्रेडिंग नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी दुश्मन है एक ट्रेडर की। अगर आप रिवेंज ट्रेड, अगर आप मार्केट से पैसा लेने, मार्केट को आपने पैसा दे दिया, मान लो आपका स्टॉप लॉस रेट हो गया $20 का, $10 का, जो भी है, वट एवर इट इज, तो अगर आप वापस लेने जाओगे मार्केट से, तो मार्केट जो आपके पास पैसा है वो भी छीन लेगी। तो हम्म। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करें। अगर आपको लॉस हुआ, बंद करो लैपटॉप और मूड फ्रेश करने चले जाओ। पैसा कमाया तब भी किसी को मत बताओ। मेन चीज़ है इमोशन लेस होना। अगर आपको इतना नहीं है कि अगर आपका एक दिन में $20-50 का प्रॉफिट हो गया, भाई मेरे को $4,000 आ गए, अब $4,000 के हिसाब से लगाते रहो कि भाई 1,20,000 महीना हो गया मेरे, तो वो कभी नहीं होता। ना वही वो चीज़ है। बहुत सारे ट्रेडर आज सर यही करते हैं कि मतलब जो नए नए इस फील्ड में आते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार मैंने आज तो $50 का प्रॉफिट कर लिया, $100 का प्रॉफिट कर लिया, अब तो मेरे $8,000 के हिसाब से 30 दिन के हो गए मेरे, लगभग लगभग $2,40,000। तो अब तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है। मतलब मेन चीज है, जब लॉस होगा ना, पूरा अकाउंट पे लो हो जाएगा। सही बात है। यस सर, तो बस वही चीज है कि आप अपना डेली का आपका, रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल फिक्स रखते हो या फिर कैसे करते हो? नहीं सर, डिपेंड करता है। मैं कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं रखता। मार्केट अगर वापस जा रही है तो मुझे, मेन चीज है मार्केट से पैसा निकालना, मेरा चाहे वो थोड़ा हो ज्यादा हो। मेरा क्वेश्चन पूछना ये है कि एक होता ना कि रूल स्ट्रिक्टली ये करना करना ही आपको फॉलो, वो क्या है ऐसा रूल? वो कौन सा रूल है? सिर्फ ये है कि अगर मैं एक ट्रेड में घुसा हूँ, अगर मैंने एक ट्रेड ली है, तो या तो मेरा टीपी हिट होगा, चाहे वो मैंने घोड़े वाला हो, या लाइक आधा वाला हो, या फिर पूरा वाला हो, या फिर ऐसा लेट होगा मेरा। तो मेन चीज यही है कि अगर आपने अपने सेटअप पे भरोसा रखें। मेन चीज है सर, अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें। कोई भी हो सकती है वो, मैं नहीं बोला कि मेरी वाली फॉलो कोई करो, भी हो मैं सकता नहीं बोला कि है।
राजीव सर वाली फॉलो करो, मैं नहीं बोल रहा किसी की फॉलो। नहीं नहीं, मैं अपनी आप वीडियो में खुद बोलता हूँ, किसी को कुछ फॉलो मत करो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, मतलब अपनी खुद बनाओ, क्योंकि किसी के सिखाने से आप कभी नहीं सीखोगे। मेन चीज है कि अगर आप उस चीज को स्टिक कर रहे हो, तो बस वही चीज है कि आपको उस चीज पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपने लॉस किया है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, अगर आपने प्रॉफिट किया है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप हो। यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन। और क्या क्या फॉलो करते हो? सर यही प्राइस सब एक्शन, चीजें हैं। जी। प्राइस एक्शन फॉलो करते हो? यस सर, प्राइस एक्शन बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और मेन चीज है, डिमांड एंड सप्लाई में जितनी सारी चीजें आपके फेवर में हो उतना ही आपका फायदा है। चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो कोई सी भी पर्टिकुलर चीज हो जो कि फॉलो कर रही है, वो जितनी ज्यादा, जैसे अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा डिमांड एंड सप्लाई में, अगर वो मेन अगर वो चीज आपको मान लो रेजिस्टेंस पे है एंड वहां से सप्लाई आने वाली है, देन यू लाइक यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। और जितनी ज्यादा चीजें हमारे फेवर में होंगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हमारा होगा। ओके। तो गैजर मैं Yes. इनको इनको क्या आपको बता देता हूँ कि ये ना मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो जाएं चीज़ें, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो जैसे आपकी डिमांड सप्लाई, आप कितनी मिनट के टाइम, मान लो डिमांड सप्लाई जो हमें है अवेलेबल, वो 1 आवर के चार्ट पे अवेलेबल है या 4 आवर के अवेलेबल है। तो अभी ट्रेड चल रहा है, आपके 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो फिर उसका कैसे वेट करोगे वहां तक जाने का? लाइक सबसे पहले मैंने मार्क कर लिया। जस्ट सपोज करें मैंने एक एक आवर के टाइम फ्रेम पे, या फिर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड एंड सप्लाई जोन देखा, तो मैं उसकी हाफ सप्लाई, लाइक मैं अभी दिखा दूंगा आपको, जैसे कि कल की ट्रेड था, मैं दिखा दूंगा आपको। तो मैं उसकी हाफ सप्लाई प्लस करूंगा, और मैं प्रेफर करता हूँ 1 मिनट पे। ओके। 1 मिनट पे आप उसको, मैं मार्क करूंगा कि मुझे कितनी डिमांड थी और अब कितनी सप्लाई आ सकती है, तो उस पर्टिकुलर थिंग के हिसाब से मैं वहां पे काम करूंगा, और वहां पे मेरा 1:2 का हिट करे, फिर 1:3 का, फिर 1:4 का, मैं वो चीज लेके निकल जाऊंगा मार्केट से बिल्कुल शांति से। चाहे वो मेरा स्टॉप लॉस हो, चाहे वो मेरा आधा प्रॉफिट हो, या मेरा पूरा ऐसा मेरा पूरा टीपी, तो वो चीज प्रॉफिट करके या बंद करके लैपटॉप मैं निकल जाऊंगा। कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई मतलब लाइक वो चीज नहीं जो कि हमें ट्रबल क्रिएट करे हमारे लिए। मतलब चीजें आपकी हैं तो आपके प्रॉफिट में होना चाहिए, ना कि आपके अगेंस्ट में। हाँ, हमारे जो चीजें हैं तो हमारे हिसाब से रन होनी चाहिए। तो ये पूछना है कि आप इंडिकेटर के बारे में क्या कहना है, कोई इंडिकेटर भी लगाते हो साथ साथ, क्या करते हो? मैं सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, जो कि है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। उसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में आया था, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो उसका एक ही इम्पैक्ट है सर, कि अगर सभी लोग इंडिकेटर से पैसा कमाने लगे, देन ट्रेडिंग में किसी का लॉस ही नहीं होगा। इंडिकेटर वर्क करते हैं सर मार्केट के काम करने के बाद, और हमें मार्केट में काम करते में पैसा कमाना है। ये कोई इंडिकेटर भी होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से? स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स एल्वो। हाँ, मतलब यही है कि जो मैं डिमांड और सप्लाई का मैं कंसेप्ट यूज करता हूँ, तो वो चीज शायद मैं ही बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी बोल रहा है। बट अगर आप उस चीज को सही से सीखोगे, एंड अगर आप यूट्यूब पे देखोगे डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट और उसको सही से फॉलो करोगे, देन वो चीज वाकई में काम करती है, एंड इट वर्क्स फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर यू इधर। तो व्यूअर्स, मैं आपको इनके साथ इनकी स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, तो उससे पहले जितनी भी चीजें हैं इन्होंने मुझे बता दी हैं। और ये जो, अगर इनका काम देखते हैं, इनका काम कैसा लगता है, मैंने तो देख ही लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है और नेक्स्ट लेवल का काम इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपना लाइव अकाउंट की आईडी पासवर्ड मुझे इन्होंने दे दी थी, मैंने सारा कुछ अपने फ़ोन में देख लिया। और सबसे पर्सनली मैं आपको ये बता दूं, सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि इनके अंदर पेशेंस बहुत था। इन्होंने वो जो वीडियो आई थी मेरी 12th विनर वाली, 28 फरवरी को आई थी, तो तभी उन्होंने ये मुझे इन्होंने सेंड किया था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब वेट किया, पेशेंस के साथ किया। तो इनका पेशेंस मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन इनके अंदर पेशेंस बहुत था। बहुत ही, मतलब कि ये नहीं कि हड़बड़ाना कि मुझे पैसे या विनर बनाओ या वो करो, या फिर दिमाग में नेगेटिव थॉट लेकर आना कि देगा ना देगा कैसा क्या होगा। तो नहीं सर, पेशेंस वो तो मैंने इनके चीज़ अंदर देखा, वो पेशेंस तो कूट कूट के, मतलब अगर 100 में से तो 99.99 आपके अंदर वो पेशेंस मैंने देख लिया। ऑनलाइन ही आपसे बातचीत हुई जितनी भी, और ये भी नहीं कि ज्यादा बात करनी, ये करना नॉर्मल बात करना, और अपने काम से मैंने बोला कि कल होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएगा। तो ये जी सर। सारा चीज अभी इनका स्क्रीन पे चलते हैं फिर। यस सर, तो अभी मेन थोड़ा चीज सा वेट कर लो। इतना इतना तो मुझे भरोसा था सर कि आई एम गोइंग टू बी द, अगर आपने बोल दिया ये चीज कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर द विनर, तो अब आप मेरे को 2 महीने बाद भी दे देना, मैं तब भी इंतजार कर लेता हूँ।